हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सीटेट के लिए एनसीईआरटी नोट्स डिस्कस किए थे। हमने ईवीएस के लिए नोट्स डिस्कस किए थे। वहाँ हमने फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर की समरी आपको बताई थी। आज हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी नोट्स क्लास 4th के लिए। आपके फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी के जो पेपर आता है आपके लिए, उसमें आपको सीटेट के ईवीएस के पेपर में ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं ओमना का सफ़र। फ्रेंड्स, ये एक छोटी बच्ची है ओमना। इसकी एक फ्रेंड है राधा। ये दोनों विचार करती हैं छुट्टियों में केरल जाने का, पर किसी वजह से राधा जा नहीं पाती। उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, तो राधा की फैमिली नहीं जा पाती। तो ओमना डायरी लिख रही है, डायरी में कुछ बातें लिख रही है ताकि वो वापस जाके राधा को बताए कि उसने रास्ते में क्या क्या देखा। तो फ्रेंड्स, ये तो एक कहानी हो गई बच्चों को समझाने के लिए। हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। केरल में पिता को अप्पा कहा जाता है। ओमना गांधीधाम से केरल जा रही है। ओमना गांधीधाम से केरल जा रही है। गांधीधाम आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में। फ्रेंड्स, ये नाम आपको याद रखने हैं, गांधीधाम गुजरात। ऐसी कुछ नाम इस चैप्टर में आए हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। अहमदाबाद गुजरात में, वलसाड गुजरात में। ये वलसाड आपका प्रीवियस पेपर में काफ़ी आया हुआ है। आगे देखते हैं कोझिकोड। कोझिकोड केरल में, जहाँ ओमना जा रही है, कोझिकोड केरल में। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये आपका दूसरा चैप्टर है खिड़की से। इसमें फ्रेंड्स जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जो हमने प्रीवियस पेपर्स देखे उसके हिसाब से आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मडगांव नाम, ये मडगांव कहाँ है पूछ लेता है, गोवा में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल आते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ और नाम दे रखे हैं। कोटायम, कोटायम कहाँ है? केरल में। ये कुछ बताया है वलियम्मा। वलियम्मा कहते हैं माँ की बड़ी बहन को। और अमूमा, अमूमा कहते हैं माँ की माँ को, अर्थात नानी को। ये फ्रेंड वलियम्मा, अमूमा मलयालम भाषा में कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखता है, ये ध्यान रखने ये पूछ लिए जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नानी के घर तक। फ्रेंड्स, ये ओमना का जो सफ़र स्टार्ट हुआ है, ये चैप्टर आपका लॉन्ग ना हो जाए इसलिए एनसीईआरटी बुक्स में इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया गया है। ये अगला चैप्टर है, वैसे ये उसी से रिलेटेड है, ओमना के सफ़र से। नानी के घर तक। नानी के घर तक में एक इम्पोर्टेंट टर्म आई है, फेरी। फेरी क्या होता है फ्रेंड्स? ये पूछ सकता है। ये एक बड़ी नाव होती है। रेल टिकट के बारे में बताया गया है कि हम रेल टिकट के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी देखते हैं। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने का समय। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें एग्ज़ामिनर फंसाने के लिए ऐसे लिख देगा कि रेल के टिकट पर ट्रेन का नंबर लिखा होता है, सफ़र शुरू होने का समय लिखा होता है, सफ़र ख़त्म होने का समय लिखा होता है। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है, सफ़र ख़त्म होने का समय नहीं लिखा जाता। तो आपको ऐसी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से याद रखनी है। बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया, दूरी किलोमीटर में। फ्रेंड्स, ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ये हमारे रेल टिकट पर लिखी होती हैं। आगे देखते हैं। हमारा अगला चैप्टर है बदलते परिवार। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि परिवार किस तरह के होते हैं। तो इसमें आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें महत्वपूर्ण लगी मुझे। एकल परिवार, एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं। या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। हुतुतु हुतुतु। फ्रेंड्स, ये एक चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में क्लास 4th में। ये नाम है कबड्डी का। कहीं कहीं पे इसे बोला जाता है हुतुतु हुतुतु। कबड्डी खुले मैदान में दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। ये आपको नंबर याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। जिसमें से 7 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में खेलते हैं और 5 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। ये खेल 15-15 मिनट की दो पालियों में होता है। कितने कितने मिनट की पाली में होता है? 15-15 मिनट। और बीच में 5 मिनट का मध्य अवकाश होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। खेल का मैदान 11 मीटर लंबा व 8 मीटर चौड़ा आयतकार होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ टर्म दी गई हैं।
आपके कबड्डी के खेल से। तो आइए इन्हें देख लेते हैं। ये नाम पूछ सकता है हमारे एग्जामिनर। आजकल वैसे भी आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इन्हें भी ज़रा ध्यान रखना। बाउंड्री लाइंस, प्ले एरिया लाइंस, मिड लाइंस, बॉल लाइन, बोनस लाइन, ये सभी खेल कबड्डी से संबंधित हैं, ये सभी टर्म्स, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है सीटेट में। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। तो ये आप इन्हें ध्यान रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फुलवारी, उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। ये फूलों की घाटी कहलाती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। ठीक है, आगे देखते हैं। मधुबनी। फ्रेंड्स, ये एक बिहार का जिला है। बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। त्योहार और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ये चित्र मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि बिहार में मधुबनी जिला भी है और मधुबनी पेंटिंग के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस के पेपर्स में काफ़ी देखा गया है। आगे देखते हैं। बसवा के खेत, हमारा अगला चैप्टर है बसवा के खेत। इसमें बसवा है, मैं हूँ बसवा, बता रहा है अपनी कहानी। फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कुछ जगह के नाम। मैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेलवनिका गांव कहाँ है? कर्नाटक में। बसवा के अप्पा ने खुंटी की मदद से खेत को नरम किया। फ्रेंड्स, इसके पिता फार्मर हैं, तो इसमें यही बताया गया है कि ये प्याज उगा रहे हैं, तो किस तरह से क्या क्या करना पड़ता है किसान को, किस तरह से खेत को नरम किया जाता है। तो बताया गया है कि कर्नाटक में खुंटी की मदद से खेत को नरम किया जाता है। आगे देखते हैं। खरपतवार। खरपतवार क्या होती है फ्रेंड्स? जो पौधे बिना बोए अपने आप उग जाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। हमारा अगला चैप्टर है मंडी से घर तक। फ्रेंड्स, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बताया गया है कि जल्दी खराब होने वाली सब्जियां व फल और देर तक सही रहने वाली सब्जियां व फल। तो हम कुछ नाम देख लेते हैं। पालक, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर जल्दी खराब होने वाली सब्जियों व फल में आते हैं। और देर तक सही रहने वाली सब्जियों व फल में लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू आदि आते हैं। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें रह गया है ये आपके केला भी जल्दी खराब होने वाली सब्जियों व फल में आता है और अदरक देर से खराब होने वाली सब्जियों में आता है। आपने घर में देखा भी होगा, आलू और प्याज हमारे घर में काफ़ी टाइम तक रखे रहते हैं। अगला चैप्टर है फ्रेंड्स हमारा चू चू करती आई चिड़िया। इसमें विभिन्न पक्षियों के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। बसंत गोरी। बसंत गोरी ये गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। तो हम ध्यान रखेंगे, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे कौन रखती है? बसंत गोरी। शक्करखोरा। फ्रेंड्स, ये शक्कर खाने वाली नहीं है, इसलिए आप मुंह में पानी न लाइए। ये एक पक्षी का नाम है शक्करखोरा। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। लटकता हुआ घोंसला कौन बनाती है? शक्करखोरा। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियों, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना काम करती है अपने घोंसले को बनाने के लिए। तो हम इसका भी नाम ध्यान रखेंगे कि इसका घोंसला लटकता हुआ होता है। आगे देखते हैं। दर्जन चिड़िया। देखिए, टेलर चिड़िया भी आ गई अब तो। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिलकर घर बनाती है। पत्तों को सिलकर फ्रेंड्स ये क्या करती है? एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। चील, बाज और गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं।
जब भी तो कहते हैं चील सी नज़र, बच नहीं पाओगे अगर आप सोच रहे हो तो। चील हमसे 4 गुना अच्छा देख लेती है, इसका विजन देखिए कितना अच्छा है। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि किसकी पूंछ खांचे वाली होती है। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। देखिए इसका विजन कितना अच्छा है। आगे देखते हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और ये आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। गिद्ध जो मरे हुए जानवर होते हैं ना, उन्हें खाता है और वहां साफ कर देता है। वैसे ये अलग बात है, इस टाइम ये खुद ही विलुप्त जाति में है, खुद ही साफ है। नर वीवर पक्षी। नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। देखिए कितने मेहनती हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उसमें अंडे देती है। देखिए भाई कितने मेहनती है ये। फाख्ता डव। फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ये काफी बार पूछा जाता है कि मेहंदी की मेड़ पे अपना घोंसला कौन बनाता है? फाख्ता। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट समरी थी जिससे क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं। आप प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी क्वेश्चन इनसे आपको वीडियो से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स थैंक यू। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।